गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंध 9 अध्याय 7। भगवान के मुखार विंद से भक्तों के महत्व और लक्षणों का विशद वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा और लक्ष्मी तथा सरस्वती तीनों देवियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करके रोने लगी। शोक और भय ने उनके शरीर को कंपा दिया था। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन सबको एकमात्र भगवान ही शरणय दृष्टि गोचर हुए। अतः वे कर्मशः उनसे प्रार्थना करने लगी। सरस्वती ने कहा, नाथ मुझ दुष्टा को शाप से बचाइए, अन्यथा मैं आजीवन चिंता में डूबी रहूंगी। भला आप जैसे महान सच्चरित्र स्वामी के परित्याग कर देने पर ये स्त्रियां कैसे जीवित रह सकती हैं? प्रभो, मैं भारतवर्ष में योग साधन करके इस शरीर का त्याग कर दूंगी, यह निश्चित है। गंगा बोली, जगत प्रभो, आप किस अपराध से मुझे त्याग रहे हैं? मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। लक्ष्मी ने कहा, नाथ आप सत्व स्वरूप हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, आपको कैसे शोभ हो गया? आप इन दोनों पत्नियों को प्रसन्न कीजिए, कारण सच्चरित्र पति के लिए क्षमा ही परम धर्म है। मैं सरस्वती का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, परंतु प्रभो मुझे कितने समय तक वहां रहना होगा और मैं पुनः कब आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सकूंगी? पापी जन मेरे जल में स्नान और आचमन करके अपना पाप मुझ पर लाद देंगे, तब तुरंत उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में आने का अधिकार मुझे कैसे प्राप्त हो सकेगा? मैं अपनी एक कला से तुलसी रूप धारण करना भी स्वीकार कर रही हूँ। मैं धर्मध्वज की पुत्री बनूंगी, परंतु अच्युत ये सब भोगने के पश्चात मुझे पुनः कब आपके चरण कमल प्राप्त होंगे? कृपा निधे, आपको अधिष्ठात्री देवता मानकर मैं भारतवर्ष में वृक्ष रूप से वास करूंगी, किंतु आप यह तो बताइए कि आप मेरा उद्धार कब करेंगे? यदि ये गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में जाएंगी, तब फिर इन्हें किस समय पुनः ऐसा सुअवसर मिलेगा कि ये शाप रूपी पाप से छुटकारा पाकर आपको प्राप्त कर सके? गंगा के शाप से ये सरस्वती भी यदि भारत में जाती हैं, तो आप इन्हें भी शाप से मुक्त करके कब अपने चरण कमलों का दर्शन कराएंगे? प्रभो, आप जो इन सरस्वती से कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मा के घर सिधारो अथवा गंगा को शिव के भवन पर जाने की आज्ञा दे रहे हैं, आपके इन वचनों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। नारद इस प्रकार कहकर भगवती लक्ष्मी ने अपने स्वामी श्री हरि के चरण पकड़ लिए, उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अपने केश से भगवान के चरणों को आवेष्टित करके बारंबार रुदन करना आरंभ किया। भगवान श्री हरि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सदा चिंतित रहते हैं। लक्ष्मी की प्रार्थना सुनकर मुस्कान भरे प्रसन्न मुख से उन्होंने देवी कमला को हृदय से चिपका लिया और कहा। भगवान विष्णु बोले, सुरेश्वरी कमलेक्षणे, मुझे तुम्हारे वचन के साथ ही अपनी बात भी तो सत्य करनी है। अतः सुनो, मैं तुम तीनों में समता कर देता हूँ। ये सरस्वती कला के एक अंश से नदी बनकर भारतवर्ष में जाएं, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन पर पधारें तथा पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहें। ऐसे ही ये गंगा भगीरथ के सत्प्रयत्न से अपने कलांश से त्रिलोकी को पवित्र करने के लिए भारतवर्ष में जाएं और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे पास भवन पर रहें। वहां इन्हें शंकर के मस्तक पर रहने का दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा। ये स्वभावतः पवित्र तो है ही, किंतु वहां जाने पर इनकी पवित्रता और भी बढ़ जाएगी। वामलोचने, तुम अपनी कला के अंशांश से भारतवर्ष में चलो। वहां तुम्हें पद्मावती नदी और तुलसी वृक्ष के रूप से विराजना होगा। कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर तुम नदी रूपणी देवियों का उद्धार हो जाएगा। तदनंतर तुम लोग मेरे भवन पर लौट आओगी।
पद्म भवे। संपूर्ण प्राणियों के पास जो संपत्ति और विपत्ति आती है, इसमें कोई न कोई हेतु छिपा रहता है। बिना विपत्ति सहे किन्हीं को भी गौरव प्राप्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारे शुद्ध होने का उपाय बताता हूँ। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले बहुत से संत पुरुष भी तुम्हारे जल में नहाने धोने के लिए पधारेंगे। उस समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सब पापों से छुटकारा पा जाओगी। सुंदरी, इतना ही नहीं किंतु भूमंडल पर जितने असंख्य तीर्थ हैं, वे सभी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श पाकर परम पावन बन जाएंगे। भारतवर्ष की भूमि अत्यंत पवित्र है। मेरे मंत्रों के उपासक अनगिनत भक्त वहाँ वास करते हैं। प्राणियों को पवित्र करना और तारना ही उनका प्रधान उद्देश्य है। मेरे भक्त जहाँ रहते और अपने पैर धोते हैं, वह स्थान महान तीर्थ एवं परम पवित्र बन जाता है। यह बिल्कुल निश्चित है। घोर पापी भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श के प्रभाव से पवित्र होकर जीवन मुक्त हो सकता है। नास्तिक व्यक्ति भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकता है। जो कमर में तलवार बांधकर द्वारपाल की हैसियत से जीविका चलाते हैं, मुनीमी मात्र जिनकी जीविका का साधन है, जो इधर उधर चिट्ठी पत्री पहुंचाकर अपना भरण पोषण करते हैं तथा गांव गांव घूमकर भीख मांगना ही जिनका व्यवसाय है, एवं जो बैलों को जोतते हैं, ऐसे ब्राह्मण को अधम कहा जाता है। किंतु मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श उन्हें भी पवित्र कर देते हैं। विश्वासघाती, मित्रघाती, झूठी गवाही देने वाले तथा धरोहर हड़पने वाले नीच व्यक्ति भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से शुद्ध हो सकते हैं। मेरे भक्त के दर्शन एवं स्पर्श में ऐसी शक्ति है कि उसके प्रभाव से महापातकी व्यक्ति तक पवित्र हो सकता है। सुंदरी, पिता, माता, स्त्री, छोटा भाई, पुत्र, पुत्री, बहन, गुरुकुल, नेत्रहीन बांधव, सासू और ससुर, जो पुरुष इनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करता, उसे महान पातकी कहते हैं। किंतु मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श करने से वह भी शुद्ध हो जाता है। पीपल के वृक्ष को काटने वाले मेरे भक्तों के निंदक तथा नीच ब्राह्मण को भी मेरे भक्त का दर्शन और स्पर्श पवित्र बना देता है। घोर पातकी मनुष्य भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकते हैं। श्री महालक्ष्मी ने कहा, भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर रहने वाले प्रभु, अब आप उन अपने भक्तों के लक्षण बतलाइए जिनके दर्शन और स्पर्श से हरि भक्तिहीन, अत्यंत अहंकारी, अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले, धूर्त, शठ एवं साधु निंदक, अत्यंत अधम मानव तक तुरंत पवित्र हो जाते हैं तथा जिनके नहाने धोने से संपूर्ण तीर्थों में पवित्रता आ जाती है, जिनके चरणों की धूलि से तथा चरणोदक से पृथ्वी का कल्मश दूर हो जाता है तथा जिनका दर्शन एवं स्पर्श करने के लिए भारतवर्ष में लोग ललायित रहते हैं, क्योंकि विष्णु भक्त पुरुषों का समागम संपूर्ण प्राणियों के लिए परम लाभदायक है। जल में तीर्थ नहीं है और ना मृणमय एवं प्रस्तरमय देवता ही देवता हैं, क्योंकि वे समयानुसार ही आश्रित जनों को पवित्र करते हैं। अहो, साक्षात देवता तो विष्णु भक्तों को मानना चाहिए, जिनके प्रभाव से तुरंत पवित्रता प्राप्त हो जाती है। सूत जी कहते हैं, शौनक, महालक्ष्मी की बात सुनकर उनके आराध्य स्वामी भगवान श्री हरि का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। फिर वे अत्यंत गूढ़ एवं श्रेष्ठ रहस्य कहने के लिए प्रस्तुत हो गए। श्री भगवान बोले, लक्ष्मी, भक्तों के लक्षण श्रुति एवं पुराणों में छिपे हुए हैं। इन पुण्यमय लक्षणों में पापों का नाश करने, सुख देने तथा भुक्ति मुक्ति प्रदान करने की समुचित शक्ति है। ये तत्व स्वरूप लक्षण परम गोप्य हैं। दुष्ट व्यक्तियों के समाज में इनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। तुम शुद्ध स्वरूपा एवं मुझे प्राणों के समान प्रिय हो, अतः तुमसे कहता हूँ, सुनो। जिसको सद्गुरु के मुख से विष्णु का मंत्र प्राप्त होता है
और जो सब कुछ छोड़कर केवल मुझको ही सर्वस्व मानता है, उसी को वेद पुण्यात्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य बतलाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने मात्र से पूर्व के 100 पुरुष, चाहे वे स्वर्ग में हो अथवा नरक में, तुरंत मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। यदि उन पूर्वजों में से किन्हीं का कहीं जन्म हो गया है, तो उन्होंने जिस योनि में जन्म पाया है, वहीं उनमें जीवन मुक्तता आ जाती है और समयानुसार वे परम धाम में चले जाते हैं। मुझ में भक्ति रखने वाला मानव मेरे गुणों से संपन्न होकर मुक्त हो जाता है। उसकी वृत्ति ही मेरे गुण का अनुसरण करने लगती है। वह सदा मेरी कथा वार्ता में लगा रहता है। मेरा गुणानुवाद सुनने मात्र से वह आनंद में तन्मय हो उठता है। उसका शरीर पुलकित हो जाता है और वाणी गदगद हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते और वह अपनी शुद्धि बुद्धि खो बैठता है। मेरी पवित्र सेवा में नित्य नियुक्त रहने के कारण सुख, 4 प्रकार की सालोक्य आदि मुक्ति, ब्रह्मा का पद अथवा अमृतत्व कुछ भी पाने की अभिलाषा वह नहीं करता। ब्रह्मा, इंद्र एवं मनु की उपाधि तथा स्वर्ग के राज्य का सुख, ये सभी परम दुर्लभ हैं। किंतु मेरा भक्त स्वप्न में भी इनकी इच्छा नहीं करता। ऐसे मेरे बहुत से भक्त भारतवर्ष में निवास करते हैं। उन भक्तों के जैसा जन्म सबके लिए सुलभ नहीं है। जो सदा मेरा गुणानुवाद सुनते और सुनने योग्य पद्मों को गाकर आनंद से विवल हो जाते हैं, वे बड़भागी भक्त अन्य साधारण मनुष्य तीर्थ एवं मेरे परम धाम को भी पवित्र करके धरा धाम पर पधारते हैं। पद्मे, इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया। अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। तदनंतर वे सभी देवियां भगवान श्री हरि ने जो कुछ आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार कार्य करने में संलग्न हो गईं। स्वयं भगवान अपने सुखदायी आसन पर विराजमान हो गए। अध्याय 7 संपूर्ण। भक्त वत्सल श्री हरि भगवान की जय। माँ लक्ष्मी, माँ गंगा, माँ सरस्वती की जय। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।